आज मुझको मिली ससुराल को संभालने की जिम्मेदारी। एक बहू होने का फर्ज आज मैंने अदा किया कुछ इस स्टाइल में। मेरे इन लॉज गए हुए हैं आउट ऑफ इंडिया, तो मुझे ससुराल को संभालना था और कल ही मैं वापस आई थी नेपाल से। तो भाई मैं काम पर लग चुकी थी, अपनी ड्यूटी पर लग चुकी थी और ड्यूटी पर लगने से पहले मैंने साड़ी पहन ली थी क्योंकि प्रॉपर मुझे वो बहू वाला लुक चाहिए था जो कि मुझे करना बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैंने मंगलसूत्र, साड़ी, चूड़ियां, बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर सब कुछ लगा दिया था विद गजरा। गजरा पहनना मुझे बहुत पसंद है बिकॉज मुझे मेरे बाल ओपन नहीं पसंद। उसके बाद मैंने खूब सारा ब्लश लगा दिया था क्योंकि मैंने ज्यादा मेकअप नहीं करना था। ब्लश और लिपस्टिक मैंने ओवर ही लगा दी थी। अब मैं और लखन निकल चुके थे ससुराल की तरफ, मतलब मेरे ससुराल में। तो यहाँ पर हमारा स्वागत जोरों शोरों से तो नहीं हुआ क्योंकि घर पर कोई था नहीं, लेकिन हमने अपना स्वागत खुद ही कर लिया था। बहुत अच्छा लगा अपने रूम में वापस आकर। ये है मेरा और लखन का रूम जिसमें हम रहा करते थे। उसके बाद है मंदिर, मंदिर के बाद है एक और रूम। यहाँ पर हमारी कजन दीदी आ रखी थी घर को संभालने के लिए क्योंकि 2 दिन से मैं भी नेपाल में ही थी। तो भाई ससुराल आई हूँ तो खाना बनाना पड़ेगा ही। मैं हर जगह खाना बनाना पसंद करती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं सबके लिए आज खाना बनाती हूँ। तो मैंने अपने लिए तो शकरकंदी उबाल दी थी क्योंकि मुझे शकरकंदी बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैंने कुकर में शकरकंदी डाल दी थी। उसके बाद मैं प्याज कट कर रही थी क्योंकि मुझे बनानी थी पनीर की भुजिया विद रोटी। ये मेरे पति की डिमांड थी, इसीलिए मैंने डिमांड सराखों पे रखी और बनाने लग गई खाना। खाना बनाना आप सभी को पता है मुझे कितना पसंद है, इसलिए मैंने नाक नहीं चढ़ाई और सीधा खाना बनाने पे लग गई। लेकिन मैं बहुत अनकंफर्टेबल भी फील कर रही थी बिकॉज साड़ी पहन के काम करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन खुशी इस चीज की थी कि मेरे बाल मेरे फेस पर नहीं आ रहे थे, पूरे कवर्ड थे, इसलिए मैं और एंजॉय से खाना बना पा रही थी। यहाँ पर मैंने पनीर को वॉश कर लिया था, वेजिटेबल्स काट लिए थे और ब्राउनी आकर मुझे परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने उसको भी पनीर का पीस दे दिया। सच बता रही हूँ, खाने बनाने में जितनी संतुष्टि है ना उतनी किसी काम में नहीं है। आराम से अपना खाना बनाते रहो, गाने चला दो और किसी की बात मत सुनो, अपने दिल की सुनो, अपने दिमाग की सुनो। तो आज मैं वही कर रही थी, आराम से मस्त होके खाना बना रही थी। बाय द वे मेरी रोटियों को आप बिल्कुल जज मत करना क्योंकि मुझे नहीं आती है रोटी बनानी। बचपन से मेरी मम्मी ने मुझे किचन में आने नहीं दिया है। ऑल तो मुझे खाना बनाना आता है क्योंकि मैंने खुद की मर्जी से सीखा है, अदरवाइज मेरी मम्मी ने हमें बचपन से लेकर शादी ना होने तक किचन में एंटर करने ही नहीं दिया था। तो रोटी तो मेरे बस की है नहीं, लेकिन मेरी पति की फरमाइश थी तो मैंने सराखों पर रखी और बनाने लग गई रोटी। वैसे तो लखन को पतली पतली रोटियां पसंद है, लेकिन मुझसे रोटियां बनती नहीं और वो भी पतली। मैंने तो हार मान ली थी पहले ही एक रोटी में ही, लेकिन मैं बनाती चली गई, कोई ना कोई तो खा ही लेता। और पनीर की भुजिया मेरी बन चुकी थी काफी वेजिटेबल्स के साथ। यहाँ पर मैं रोटी एक एक करके सबको दे रही थी। सबसे पहले हमारी घर की बड़ी बुजुर्ग को मैंने रोटी दी, दीदी को, और दीदी को मैंने सब्जी भी सर्व की थी। उसके बाद मेरे छोटे से देवर को और उससे भी छोटे एक देवर को। यहाँ पर बहुत सारे मेरे देवर हैं, इसीलिए मुझे सबको एक एक करके खाना सर्व करना पड़ रहा था। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना खिलाना और पकाना, आप सभी को पता है और आप सबने मेरी कुकिंग की काफी सारी वीडियो देखी है। बाय द वे आप मुझे कमेंट्स में जरूर ये बताना कि आपको मेरे ससुराल का होम टूर चाहिए या नहीं और मेरा खाना टेम्पटिंग लगा या नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में जो आप कहोगे उसके साथ। बाय बाय, लव यू ऑल।